एक बार कार्बोरिया के अनाज वाले साम्राज्य में सम्मानित राइस सीईओ सर बासमती जब स्टारचिंगटन अस्पताल के आकर्षक दायरे में पहुंचे तो उनका दिल धड़क उठा। डॉक्टर जैस्मिन, एक रमणीय चिकित्सक जिनकी आभा ताजे पके चावल जैसी गर्म थी, ने उनका ध्यान खींचा। उनकी आकस्मिक मुलाकात वार्षिक स्वास्थ्य और हार्वेस्ट पर्व के दौरान सामने आई, जहां चावल के दिग्गज और स्वास्थ्य व्यवसायी एक सौहार्दपूर्ण उत्सव में जुटे थे। सर बासमती, जो अपने शानदार व्यवहार और शानदार करिश्मा के लिए जाने जाते हैं, तुरंत डॉक्टर जैस्मीन की जीवंत उपस्थिति की ओर आकर्षित हो गए। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सीईओ और डॉक्टर के बीच बातचीत निर्बाध रूप से चलती रही। चावल के दानों के पूरी तरह से पके हुए बर्तन की तरह उनकी हंसी की सिम्फनी बैंक्वेट हॉल में गूंज उठी, जिससे एक ऐसा संगीत तैयार हुआ जो उनके बीच पनप रही केमिस्ट्री को प्रतिध्वनित कर रहा था। चावल थीम वाले चैरिटी कार्यक्रम के दौरान उनका संबंध गहरा हो गया, जहां उन्होंने वंचित चावल किसानों का समर्थन करने के लिए सहयोग किया। परोपकार के लिए उनके साझा जुनून ने साहचर्य के बीज बोए, आपसी सम्मान और प्रशंसा के बगीचे को विकसित किया। क्विनोविले के सुरम्य शहर में सर बासमती और डॉक्टर जैस्मीन सुनहरे चावल के खेतों के बीच रोमांटिक सैर पर निकले। उनके कदम एक पाक नृत्य की तरह तालमेल बिठा रहे थे। यह जोड़ी शहर में चर्चा का विषय बन गई। उनकी प्रेम कहानी एक बिल्कुल मसालेदार व्यंजन की तरह है, जो स्वाद और गहराई से भरपूर है। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, वैसे वैसे उनका रिश्ता भी बदल गया। एक साझेदारी में परिपक्व हो गया जो संतुलित भोजन की तरह एक दूसरे का पूरक बन गया। सर बासमती व्यापारिक कौशल और एक ऐसी दुनिया के लिए एक दृष्टिकोण लेकर आए जहां चावल फल फूल रहा था, जबकि डॉक्टर जैस्मीन ने उनके मिलन को करुणा के उपचारात्मक स्पर्श से भर दिया। उनकी शादी एक भव्य उत्सव, दुनिया के विभिन्न कोनों से चावल के व्यंजनों के साथ इंद्रियों के लिए एक दावत थी। इस जोड़े ने एक दूसरे के साथ अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया, जैसे कसकर भरे चावल के कटोरे में अनाज के बीज का बंधन। साथ मिलकर वे जीवन की जटिल राह पर आगे बढ़ते रहे, चुनौतियों का सामना करते रहे और सफलताओं का आनंद लेते रहे। राइस के सीईओ सर बासमती और क्यूट डॉक्टर जैस्मीन की कहानी एक पौराणिक गाथा बन गई, जो रसोई और अस्पताल के गलियारों में कानाफूसी करती रही। एक ऐसी कहानी जो उन अनाजों की तरह कालातीत थी जो उन्हें एक साथ लाए थे।